नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं संस्कृत प्रैक्टिस सेट में वन लाइनर महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, चाहे आप इसमें किसी भी संस्कृत के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है UGC नेट का भी जो एग्ज़ाम होने वाला है और इसके साथ ही यूपी में भी जो भर्ती है उसके भी एग्ज़ाम होने वाला है। और जो राजस्थान जो है इसमें भी लेक्चरर जो है उसके जो एग्ज़ाम डेट जो है वो आ चुकी है। और इसके साथ ही जो हरियाणा है इसमें भी जो स्टैट जो नवंबर के महीने में होने की जो संभावना वो बताई गई है। तो इसके अलावा भी आपका कोई सा भी जो है एग्ज़ाम हो, कोई सा भी टेट का एग्ज़ाम हो, सभी के लिए यहाँ पर ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि पहले भी एग्ज़ामों में इनमें से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे जो एग्ज़ाम होंगे उनमें भी पूरी इनमें से आने की संभावना रहेगी, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अब तक की जितनी भी वीडियो हैं आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और साथ में घंटे वाले आइकन से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी या इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो अपडेट आती है तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। और इसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जो हमारे चैनल पर पहुँच सकते हैं। या फिर जो आप GK बाय रीडिंग लवर्स नाम से अगर सर्च करेंगे तो उसके बाद भी आप जो हमारे चैनल पर पहुंच सकते हैं। तो महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और एक जो जिन्होंने भी ये जो कस्तूरबा गांधी बालिका जो विद्यालय जो इसके लिए अप्लाई किया हुआ था, तो इनकी जो DV डेट जो वो आ चुकी है और वो वाली वीडियो जो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। तो अगर आपने अपने अब तक जो DV डेट नहीं देखी है तो इसे आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आया है भाषा विज्ञान से है। भाषा विज्ञान अनुसारेण भारोप्य परिवारस्य भाषा नास्ति। तो भाषा विज्ञान के अनुसार भारोप्य परिवार की भाषा नहीं है। भारोप्य भारत और यूरोपीय ने मिलाकर भारोप्य बना है। और ये भाषा विज्ञान क्या है? भाषा विज्ञान जो है ये दो शब्दों के योग से बना है, भाषा और विज्ञान। भाषा को कहा गया है जो बोलने और लिखने के काम आती है, और वैसे भी है भाष धातु से बनी है जिसका अर्थ बोलना है, कहना। और विज्ञान उस विशिष्ट ज्ञान को कहते हैं जिसके नियमों के में विकल्प और विप्रतिपत्ति के लिए तनिक भी अवकाश नहीं होता। अर्थात भाषा विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें भाषा एवं भाषा तत्वों का ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक आधार पर वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। और ये जो भाषाओं का वर्गीकरण को अगर हम देखें तो ये इसका जो आकृति मूलक वर्गीकरण के आधार पर भाषा जो है ना ये दो भागों में रखा गया है। दो कौन से हैं? अयोगात्मक भाषा और योगात्मक भाषाएं। और जो ये अयोगात्मक है ये क्या होते हैं या कौन सी भाषा इसमें आती है? तो इस वर्ग की जो भाषाएं हैं इसमें योग नहीं रहता, अर्थात संबंध तत्वों उपसर्ग प्रत्यय को जोड़ करके शब्द नहीं बनाए जाते हैं, अपितु सभी शब्द स्वतंत्र होते हैं। जैसे हम संस्कृत में रामायण बनाते हैं, तो रामायण का कैसे बनेगा? राम प्लस में टा, तो रामायण जो इसका ये बनता है। बात करें यहाँ पर इसमें आने वाली भाषाओं की, तो इस वर्ग के अंतर्गत जो चीनी, अनामी, सूडानी, ब्रह्मी, तिब्बती और श्यामी ये भाषाएं आपके अयोगात्मक भाषा के अंतर्गत आती हैं। दूसरा है योगात्मक। इस वर्ग की भाषाओं का निर्माण अर्थ तत्व और संबंध तत्व के योग से होता है, मतलब प्रकृति और प्रत्यय के योग से। ज़्यादातर भाषाएं जो है इसी के अंतर्गत आती हैं। और इसके 3 वर्ग हैं। 3 कौन से हैं? एसलिस्ट, सलिस्ट और प्रासलिस्ट।
एसलिस्ट क्या है? इस वर्ग की भाषाओं में प्रकृति एवं प्रत्यय तत्व का योग तिल तंडुलवत होता है, अर्थात मिले हुए होने के बाद भी दोनों स्पष्ट होते हैं। इन्हें अलग अलग किया जा सकता है। जैसे सुंदरता शब्द है, तो सुंदरता में क्या प्रत्यय वगैरह लगा हुआ है, तो सुंदर प्लस ता, सुंदरता। और श्लिष्ट योगात्मक, प्रकृति के साथ प्रत्यय का अत्यंत श्लेष अथवा अत्यंत संयोग, जिससे प्रकृति में विकार भी उत्पन्न होना संभव हो, और जहाँ प्रकृति एवं प्रत्यय को अलग अलग पहचानना भी दुष्कर हो जाता है। तो इस प्रकार की भाषाएं इसके अंतर्गत आती हैं। इसमें जैसे आपकी संस्कृत हो गई, ग्रीक, लैटिन, अरबी, ये भाषाएं श्लिष्ट योगात्मक के अंतर्गत आती हैं। और तीसरा है आपका प्रश्लिष्ट। इसमें प्रकृति एवं प्रत्यय की पृथक पृथक कल्पना करना अत्यंत दुष्कर कार्य है, और ये समास प्रधान भाषाएं कही गई हैं। इसमें अनेक प्रकृतियां एक साथ प्रश्लिष्ट रहती हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका की चेराकी भाषा, ग्रीनलैंड की एस्किमो और पिरेनीज पर्वतमाला की बास्क भाषाएं इसी वर्ग के अंतर्गत आती हैं। तो ये जो आपके 3 वर्ग जो है योगात्मक में, एसलिस्ट, श्लिष्ट, प्रश्लिष्ट, और जो आपका ये अयोगात्मक भाषा है, इन सभी के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनके अंतर्गत वाली आने वाली जो भाषाएं हैं वो आपके याद होनी चाहिए कि अयोगात्मक में कौन कौन सी आती हैं, एसलिस्ट में कौन सी आती हैं, श्लिष्ट में और प्रश्लिष्ट में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। तो ये तो जो आपकी यहाँ पर भाषा थी। अब बात करें यहाँ पर भारोपीय परिवार की, तो इस परिवार की जो भाषाएं हैं, भारत जिसमें ये उत्तरी हिस्सा है, अफ़गानिस्तान, ईरान और सारे यूरोप में बोली जाती है, जैसे संस्कृत, ग्रीक, लैटिन आदि प्राचीन, तथा अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी और बांग्ला। तो ये सभी आधुनिक भाषाएं इसी वर्ग में आती है, भारोपीय परिवार में। फिर आगे जाइए, इसके परिवार के 2 शाखाएं हो गई हैं, भारोपीय शाखा और भारत ईरानी शाखा। तो यहाँ पर इनमें ये एक नहीं है, ये अलग है। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आया है, संख्या दर्शने अंतःकरणतम क्रियात्मकम। तो संख्या दर्शन जो है उसके अनुसार यहाँ पर इसमें पूछा गया है, और इसके अंतर्गत आती है बुद्धि, अहंकार और मन। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, समुचिताम तालिकाम चुनित। तो यहाँ पर जो वही क्वेश्चन आ गया है, अयोगात्मक, श्लिष्ट, प्रश्लिष्ट और अश्लिष्ट, कि किस वर्ग में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। तो जो आपकी यहाँ पर अयोगात्मक जो भाषा है, तो अयोगात्मक भाषा के अंतर्गत आपकी चीनी, अनामी, सूडानी, ब्रह्मी, तिब्बती और श्यामी ये भाषाएं आती हैं। दूसरा है आपका श्लिष्ट योगात्मक। श्लिष्ट योगात्मक के अंतर्गत आपकी संस्कृत भाषा, ग्रीक, लैटिन, अरबी ये भाषाएं आती हैं। तीसरा है यहाँ पर आपका प्रश्लिष्ट। प्रश्लिष्ट जो है इसमें आपकी जैसे अमेरिका की है चेराकी, ग्रीनलैंड की है एस्किमो, पिरेनीज, ये जो पिरेनीज ये है पिरेनीज, ये जो पिरेनीज जो है पर्वतमाला की बास्क भाषाएं इस वर्ग में आती है प्रश्लिष्ट में। और एक रह गया आपका यहाँ पर ये अश्लिष्ट योगात्मक। तो इसके अंतर्गत ये आपकी ये तुर्की जो है ये वाली भाषा इसमें आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दंडिक इत्यस्मिन् पदे तदित प्रत्यय। तो इसमें यहाँ पर ये प्रत्यय और यहाँ पर रहेगा ठन प्रत्यय। तो ठन है, ठन यहाँ पर प्रत्यय है और इसको जो इक हो जाता है। तो
तो उसके बाद जो है ये दंडिक जो रूप है आपका ये बनता है। नेक्स्ट रहेगा सन्निहित साधनाधिक्यस्य अनुपादित सा इत्यानेन योग नियमेषु। तो योग के नियम हैं, इनमें आता है आपका ये संतोष है। नेक्स्ट रहेगा कति विधा तुष्ट्या संख्या परिगणितः। और संख्या के अनुसार यहाँ पर गिनी गई है इसमें 9। नेक्स्ट है निरुक्त पद जातानि उपदिष्टानि। आचार्य यास्क जो है उनके द्वारा रचित है ये निरुक्त, और इसमें मानी गई है चत्वारी 4। नेक्स्ट है जातिवाच्य सती हस्त शब्द से महत्वार्थीय प्रयोग है, और इसका महत्वार्थीय प्रयोग रहेगा हस्ती। नेक्स्ट है हर्षचरित उच्छ्वास विभक्तम। हर्षचरित जो है ये उच्छ्वास में है, और हर्षचरित उच्छ्वास में है तो उच्छ्वास है यहाँ पर 808। और किन के द्वारा ये रचित है? तो महर्षि बाणभट्ट जो उनके द्वारा रचित आपका ये हर्षचरितम 8 उच्छ्वासों में है, और वीर रस है इसमें। नायक इसमें हर्षवर्धन है, उन्हीं के जीवन चरित्र के ऊपर जो है लिखा गया है। महर्षि बाणभट्ट जो इनके दरबारी कवि थे, तो उन्होंने इनके जीवन चरित्र के ऊपर ये लिखा था। नेक्स्ट है फल लक्षणा सुप्रिया विद्यते। और ये जो यहाँ पर लक्षण है ये आपकी प्रयोजनवती जो लक्षण है उसका लक्षण है ये। नेक्स्ट रहेगा त्रयोधर्म स्कंधा यज्ञ दैनम दानम इति उक्ति ही उपनिषदि लभ्यते। तो इस प्रकार की उक्ति है और उपनिषद से ली गई है। तो उपनिषद में आती है ये छांदोग्य उपनिषद के अंतर्गत। और ये जो छांदोग्य उपनिषद है इसके बारे में भी एग्जाम में जब पूछा जा सकता है कि किस उपनिषद से ये लिया गया है, तो छांदोग्य उपनिषद जो आपका सामवेद में आता है। छांदोग्य और केन उपनिषद ये आपके सामवेद में है। नेक्स्ट है काव्य मीमांसानुसारम काव्य कवि ही भवति, और यह है अष्टा। नेक्स्ट है साध्य शून्य पक्ष मुक्तावल्यम उद्धरित है, और यह बात है। नेक्स्ट है शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्य ही लक्षण लक्षिता चित्तवृत्ति ही योग दर्शन अनुसार है। तो योग दर्शन जो है उनके अनुसार यहाँ पर माना गया है विकल्प को। और एग्जाम में अगर आ जाए कि आपका ये योग दर्शन या योग सूत्र के रचयिता कौन है, तो महर्षि पतंजलि मुनि जो है इसके प्रवर्तक आचार्य हैं। और योग सूत्र पर सर्वोत्तम जो रचना है ये व्यास मुनिकृत व्यास भाष्य को माना गया है। नेक्स्ट है कथा प्रसंगेषु मिथ्या सखी मुखातीर्णपि तन्व्यः नल नामनि श्रुते है। अत्र नल पदस्य अर्थ है आपका न्याय चर्चा से संबंधित है, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं नल नाम यहाँ पर आया है और इसका अर्थ यहाँ पर तीर्णम से ले गया है। नेक्स्ट है महाभाष्य व्याकरण से अनुषंगिक प्रयोजनेषु विभक्तम कुर्वन्ति, और यह षष्ठम। नेक्स्ट है व्रीहिन्वहन्ति इति कस्य विधेय उदाहरणम अर्थ संग्रह दिशा। अर्थ संग्रह है जो उनके अनुसार, और यह है नियम विधा। और जो आपका ये अर्थ संग्रह है नंबर जो उनका है आपका ये उनका है ये अर्थ संग्रह है। लोगाक्षी भास्कर का अर्थ संग्रह है, और अन्ना भट्ट का है तर्क संग्रह है। नेक्स्ट है सारंगी 73 स्त्रियां गीस प्रत्यय विधायिका विभक्ति सूत्रम। सारंग शब्द है और गीस प्रत्यय, तो ये रहेगा अन्यतः गीस। नेक्स्ट रहेगा योग दर्शन सर्वाचित भूमि है, और ये मानेगा क्षिप्त मूढ़म विक्षिप्तम एकाग्रम और निरुद्धम। नेक्स्ट यहाँ पर आया है वेदे सुनरी विशेषणम।
एक ये यहाँ पर सुनरी शब्द आया है, और ये जो सुनरी शब्द है ये आया है उषा देवता के लिए। और उषा जो देवता है इन्हें द्विस्थानीय देवता माना गया है। वशिष्ठ इनके ऋषि हैं, और इनके नाम जैसे मघोनी, प्राचेता, विषवारा, सुभगा, रेवती, मघवती, पुराणयुक्ति, अमर्त्या, विषवूर्ध्वा, मधुधा, ऋतावरी, ओदती, सुमनावरी, अश्वती, गोमती, पुराणी, सुनरी, भास्वती, युवती, अमृतकेतु, दिवह, दुहिता, सुजाता, ऋतपा और हिरण्यवर्णा। तो ये सभी उषा देवता के लिए आए हैं। नेक्स्ट है तादात्म्य संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगात्मक है, तर्क संग्रह प्रोक्त है। तो तर्क संग्रह जो उसके अनुसार, और ये माने गए है अन्योन्य भाव को, और ये अन्नम भट्ट के द्वारा रचित आपका तर्क संग्रह है, और ये अन्योन्य भाव जो यहाँ पर इसमें रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर समुचित विकल्पम चुनो, तो सही जो है यहाँ पर इसी प्रकार से ये माना गया है। ये जो बौद्ध दर्शन जो था ये दो भागों में जा बटा हुआ था। हीनयान, महायान, और जो ये महायान जो है इसके 4 धाराएं थी: सर्व अस्तित्ववाद, शून्यवाद, विज्ञानवाद और क्षणभंगवाद। नेक्स्ट आएगा यहाँ पर वे शब्द कर्मण है इति सूत्र से उदाहरण भवति, और इसका जो उदाहरण है यहाँ पर रहेगा स्वरान विकृते। नेक्स्ट है यहाँ पर राजंतम अध्वराणाम गोपामृतस्य देदिम, अत्र देदिवीम पदस्य अर्थ है। तो यहाँ पर देदिवीम पद जो आया है इसका अर्थ यहाँ पर प्रकाशमान जो है उससे इसका अर्थ लिया गया है। और ये सभी के सभी जो यहाँ पर है ये सभी महत्वपूर्ण हैं, और अग्निशोक जो उसमें से ये संबंधित है, और देवता इसमें अग्नि ही है। और इसमें क्या कहा गया है कि रजंतम अध्वरणम गोपाम ऋतस्य दिव्यम सवे धवे वर्तमानम, कि प्रकाशमान होते हुए हिंसा रहित यज्ञों के रक्षक, सत्य कर्म फलों को पुनः पुनः प्रकाशित करने वाले और अपने गृह यज्ञशाला में बढ़ने वाले अग्नि के समीप हम जाते हैं। राजंतम का अर्थ होता है प्रकाशमान होते हुए, अध्वराणाम होता है हिंसा रहित यज्ञों के, गोपाम होता है रक्षक, और ऋतस्य होता है सत्य कर्म फलों के। ये जो गोपाम ये जो है जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो गोपा ये अलग हो जाएगा और ऋतस्य अलग हो जाएगा। तो गोपाम होता है रक्षक, और ये है इसमें ये नीचे री, ये इसको मिलकर बना है गोपाम ऋतस्य, तो इसको अलग अलग करेंगे तो ये री हो जाएगी गोपाम ऋतस्य। तो ऋतस्य होता है सत्य कर्म फलों के, देदिवीम होता है प्रकाशित करने वाले, वर्धमानम होता है बढ़ने वाले, सवे होता है अपने, और दमे घर या यज्ञशाला में, कि प्रकाशमान होते हुए हिंसा रहित यज्ञों के रक्षक, सत्य कर्म फलों को पुनः पुनः प्रकाशित करने वाले और अपने गृह यज्ञशाला में बढ़ने वाले अग्नि के समीप हम जाते हैं। तो आपका ये अग्नि जो सूक्त है उसमें से लिया गया है, और 1.1 अर्थात ऋग्वेद का जो पहला मंडल है पहला उसका सूक्त है, और पृथ्वी स्थानीय देवता है और मधुछंद इनके ऋषि हैं। नेक्स्ट है ग्रीम नियम अनुसार प्रथम वर्ण परिवर्तने त वर्ग ध्वनिय परिवर्तन क्रम। तो यहाँ पर इसमें ता जो है इसको अगला नेक्स्ट वर्ण हुआ है, त को त थ द,
तो यहाँ पर दूसरा, और उसके बाद दा को पहला और धा को इससे पहले वाला। नेक्स्ट है नित्य ज्ञान अधिकारित्वम इति तर्क संग्रह दीपिकायाम लक्षणम प्रोक्तम। तो इस प्रकार के जो यहाँ पर लक्षण है ये कहे गए हैं, और इसका संबंध यहाँ पर ईश्वर से है। ईश्वर से इसका जो संबंध है यहाँ पर ये लिया गया है। नेक्स्ट है तेज है यत् ते रूपम कल्याणतम तत्ते पश्यामि इति उदाहरणम वर्तते। यहाँ पर ये जो उदाहरण आया है, और ये आपके आया है ईशावास्य उपनिषद से। कि तुम्हारा जो ये तेजमय रूप है उसी को मैं देखता हूँ। नेक्स्ट है अखंडेषु कारणेषु फलवचय इत्यनेन कस्य अलंकारस्य लक्षणम प्रोक्तम आचार्य मम्मटेन। तो आचार्य मम्मट जा उनके अनुसार, और ये है विशेषोक्ति के। नेक्स्ट है साहित्य दर्पण अनुसार रस आस्वादने हेतु हो, और सत्य उद्रेक है। और साहित्य दर्पण जो आचार्य जो विश्वनाथ है उनके द्वारा रचित है, 10 परिच्छेदों में है। नेक्स्ट है जन्मादस्य यतः इत्यास्मिन् सूत्रे यतः पदेन अभिधीयते। तो यत से अर्थ जो यहाँ पर लिया गया है ब्राह्मण से, ब्राह्मण है। नेक्स्ट है अथर्ववेदीय कृषि दृष्टा ऋषि। तो अथर्ववेदीय है और कृषि से संबंधित, तो इसके जो ऋषि है यहाँ पर कौन से हैं, और इसका जो संबंध है यहाँ पर ये विश्वामित्र से लिया गया है। और ये अथर्ववेद जो है इसमें आपका पृथ्वी या फिर भूमि सूक्त भी है। और ये आपका जो अथर्ववेद है ये कांडों में है। कांडों की संख्या एग्जाम में आ जाती है, तो कांडों की संख्या इसमें 20 है। सूक्त 730 है, मंत्र 6000 के आसपास है। अथर्वा जो ऋषि उनके नाम पर इसका नाम पड़ा था ये। नेक्स्ट है गौतम सूत्रम वेदेन से संबंधित। ये जो यहाँ पर गौतम सूत्र जो है इसका संबंध जो वेद से है, 4 जो आपके वेद है ऋग्वेद यजुः साम अथर्ववेद, तो इनका संबंध यहाँ पर सामवेद जो उनसे लिया गया है। नेक्स्ट है कथा प्रसंगेन जने उदाहरित अनुस्मृता खंडन अनुसुरु विक्रम है, तो अभिधनात् व्यक्ति है नतानन है। तो इस प्रकार का एक ये मंत्र है, उसके अंदर से लाइन ली गई है और मंत्र है। और इसमें जो अलंकार रहेगा इसमें श्लिष्ट उपमा अलंकार। नेक्स्ट है खलु कृत्वा इत्यत्र नियुक्त अनुसार खलु पदम विद्यते हैं, और खलु जो है इसका अर्थ लिया गया यहाँ पर प्रतिषेधार्थ में। नेक्स्ट है तर्क संग्रह दीपिकानुसारम तत्जन्यतवे सति तत्जन्य जनक है इति व्यापार है। नेक्स्ट है मोद शाखा वेदेन से संबंधा। मोद शाखा आपके किस वेद से है? मोद शाखा ये आपके अथर्ववेद में पिपलाद, शौनक, मोद, स्तोद, जलद, जाजल, ब्रह्मवेद, देवदर्श, चाणवेद, ये 9 शाखाएं थी, जिनमें से सिर्फ ये 2 ही इस समय उपलब्ध है, पिपलाद और शौनक। नेक्स्ट है यहाँ पर सही बताना है, और सही यही है यहाँ पर प्राश्चिताया माँ भूमित्यध्ययन व्याकरणम सरस्वती। नेक्स्ट है मदचेत कृशोदरम लघु भवती उत्थान योग्यम अपुहु इत्येवं वैशिष्ट्यम प्रतिपादितम, और इसका जो संबंध है यहाँ पर ये मृगा से लिया गया है, मृगा से। नेक्स्ट है मनुष्य मृत सर्व तेजो में ही स अस्मिन श्लोकांशे सह पदेन प्रोक्त है। सह जो है इसका अर्थ लिया गया है राजा से, नृप है।
नेक्स्ट है पुरुषस्य अस्तित्वम संख्यारीत्या हेतु, और यह है अधिष्ठानात्। और ये जो अधिष्ठानात् है ये क्या होता है, इसमें आपने श्लोक पढ़ा होगा। ईश्वर कृष्ण की जो सांख्य कारिका है, इसमें पुरुष की जो सत्ता है उसे सिद्ध करने के लिए 5 तर्क दिए गए थे। संघात परार्थवात त्रिगुणादि विपर्यात अधिष्ठानात् पुरुष अस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थ प्रवृत्तेश्च। 5 कौन कौन से थे? संघात परार्थवात त्रिगुण आदि विपर्यात अधिष्ठानात् भोक्तृभावात् और कैवल्यार्थ प्रवृत्तेश्च। तो उन्हीं में से है ये अधिष्ठानात्। और ये क्या होता है? कोई भी क्रिया किसी आधार की अपेक्षा रखती है कि चिंतन तथा अनुभव विज्ञान आदि का अधिष्ठान कौन है। यह प्रकृति नहीं हो सकती, क्योंकि प्रकृति ज्ञेय विषय तथा जड़ है, जबकि यह अधिष्ठान ज्ञाता विषय तथा चेतन होना चाहिए, और यह अधिष्ठान पुरुष है। इस तरह को ये जो तत्वमीमांसा तरह कहा गया है। तो सिर्फ आपने बस इतना ही याद रख लेना है, इतने ही एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि इसकी परिभाषा जो है कुछ ऐसी सी है कि पुरुष के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए जो है 5 तर्क दिए गए थे। संघात परार्थवात त्रिगुण आदि विपर्यात अधिष्ठानात् भोक्तृभावात् और कैवल्यार्थ प्रवृत्तेश्च। तो सिर्फ आपने इतना ही याद रख लेना है। नेक्स्ट है यहाँ पर शास्त्र गुणम उपतिष्ठम आदत्ते इति रसम रवि उक्तियम प्राप्यते। इस प्रकार का एक ये जो श्लोक आया है, और इसका संबंध आपके रघुवंश महाकाव्य से है। और ये जो रघुवंश है ये आता है आपके लघुत्रय के अंतर्गत। और जो लघुत्रय है इसमें कौन कौन से आते हैं? रघुवंशम, कुमार संभवम और मेघदूतम। नेक्स्ट है अग्निष्टोम आख्ये सौम्य आगे शस्त्राणि भवन्ति, और शस्त्र यहाँ पर 12। नेक्स्ट है मस्क कल्पसूत्रम वेदस्य वर्तते। ये जो मस्क जो कल्पसूत्र आया है इसका संबंध ये आपके जो किस वेद में है, और ये इसका संबंध आपका ये माना गया है सामवेद में। और ये क्या है? श्रोत्र सूत्र है। ये लाटायन, द्राहियन, मशक सूत्र या फिर आर से भी आ सकता है। खादिर और जैमिनी है। ये श्रोत्र सूत्र आपके सामवेद में है। और गृह सूत्र अगर आ जाए तो खादिर, गोभिल, गौतम और जैमिनी, ये गृह सूत्र है। और एक गौतम धर्म सूत्र भी है। सुलभ सूत्र जो सामवेद में कोई नहीं है। नेक्स्ट है अर्थ संग्रहित शाब्दी भावनाएं लक्षणम, और ये लिया गया है पुरुष प्रवृत्ति अनुकूल भवित्व पर विशेष है। तो यहाँ हमारा जो क्वेश्चन है कि मानव ये है सुलभ सूत्र, तो ये आपका सुलभ सूत्र है। तो मानव जो सुलभ सूत्र है ये वेदेन से संबंधम 4 जो आपके वेद है, ऋग यजु साम अथर्ववेद। तो आपका जो यजुर्वेद है इसमें आता है ये मानव सुलभ सूत्र। और इसमें और कौन कौन से आते हैं? जैसे कात्यायन, बोधायन, आपस्तंभ, मैत्रायणी, मानव, रहा, वादुर। तो ये आपके इसमें आते हैं। तो ये यहाँ पर सुलभ सूत्र हैं। अगर यहाँ पर हम जो ऐसे जो आपके श्रोत्र सूत्र है उन्हें देखें तो इसमें फिर कात्यायन, बोधायन, आपस्तंभ, सत्याषाढ़, व्याखानस, भारद्वाज, कठ, मैत्री, ये आपके फिर इसमें आते हैं। अगर यहाँ पर अगर हम श्रोत्र सूत्र ही करें। नेक्स्ट है यहाँ पर इत्यनेन सूत्रेण कार्यम भवति, और इसके द्वारा तास हो तस्य लोप है र आदो प्रत्यय परे, र आदि प्रत्यय परे होने पर, तो लोप विधायक सूत्र है। नेक्स्ट है स्वजलवत सहसा इव सर्वत्र भी स्थिति इत्यादि न कव्य प्रकाश कृता गुणों मत हैं, और यह है प्रसाद गुण के। और काव्य प्रकाश आचार्य मम्मट जाहुन के द्वारा जो रचित है। नेक्स्ट है वाग्मीत्यतर मतुअर्थीय प्रत्यय, और यहाँ पर बनेगा एक
गिमनी। नेक्स्ट है शम प्रधानेषु तपोधनेषु गुणम ही दात्मकमस्ति तेज है। स्पर्श अनुकूल आयु सूर्यकांत है तद अन्य तेज विभावात भवंती अतर तत् पदेन होते थे। तो तत् जो यहाँ पर आया है इससे क्या अर्थ लिया गया है? तो तत् जो है इसका अर्थ यहाँ पर तेज जो है उनसे लिया गया है। नेक्स्ट है पंडित राज जगन्नाथ अनुसारम न्याय रस्तोष है। पंडित राज जगन्नाथ और इनके द्वारा जो रचित कवि एग्जाम में आ जाता है तो रस गंगाधर के लिए इन्हें जाना जाता है। और रस का दोष यहाँ पर नहीं माना गया है, रसस्य विंगेतो। नेक्स्ट है यह बोला कि स्मृति अनुसारम स्त्री धर्म नास्ति, और यह है सामान्यार्थ। नेक्स्ट है जत अजत लक्षणाय वेदांते अपरम नाम प्रयुक्तम, तो दूसरा नाम, और यह है भाग लक्षणा। नेक्स्ट है ऋग्वेद प्रतिशाख्य की अंति समान अक्षराणि उक्तानि। ऋग्वेद का जो प्रतिशाख्य है इसमें कितने समान अक्षर कहे गए हैं? तो समान अक्षर कितने हैं? 8 आपके समान अक्षर हैं। संधि अक्षर आ जाए फिर वे 4 हैं। नेक्स्ट है सूर्य आत्मा जगते हैं तत् उषस अस्य मंत्र से दृष्टा ऋषि, और इसके जो मंत्र दृष्टा जो ऋषि है ये यहाँ पर ये अंगिरस जो है इन्हें माना गया है। नेक्स्ट है तपसा ब्रह्मचर्य श्रद्धा विद्या आत्मानम अन्विष्यत इति युक्ति उपनिषदि प्राप्यते। तो ये हमें उपनिषद से प्राप्त होती है, और ये रहेगी आपकी प्रश्न उपनिषद से। प्रश्न उपनिषद अगर एग्जाम में पूछ ले जाए किस वेद के अंतर्गत आते हैं तो आपके अथर्ववेद जो है इसमें है, ये अथर्ववेद में है ये उपनिषद प्रश्न उपनिषद। प्रश्न उपनिषद, मांडुक्य और मुंडक उपनिषद ये आपके जो है अथर्ववेद में है। नेक्स्ट है तस्मात् ऋचा साम यजुन से दीक्षा पंक्ति यम प्राप्यते, और ये पंक्ति हमें प्राप्त होती है मुंडक उपनिषद से जो आपके अथर्ववेद में है। नेक्स्ट है उपनिषदे भृगुवल्ली उपदिष्टा, और ये भृगुवल्ली ये आई है आपके तैत्तिरीय उपनिषद में, और जो तैत्तिरीय उपनिषद है ये आपके यजुर्वेद में है, कृष्ण यजुर्वेद में। कठोपनिषद, तैत्तिरीय, श्वेतर और मैत्रायणी उपनिषद। नेक्स्ट है शब्द नित्यत्वे वार्तिकृत है प्रमाणम, और यह सिद्धांत तो नित्य शब्दवाद। नेक्स्ट है वह प्राप्त कर्मणि इति कर्क सूत्रस्य उदाहरणम, और ये माना गया है आश्चर्य ग्वाम दो है एकोपेन। नेक्स्ट है अज्ञान से समष्टि उपहितम चैतन्य वेदांत उच्यते, ये जो अज्ञान की जो 2 शक्तियाँ थी बताई गई है समष्टि व्यष्टि, तो ये ईश्वर जो है उनको कहा गया है। नेक्स्ट है रीतिरात्मक अवश्य मतमिदम, और ये एक जो है यहाँ पर लक्षण आए हैं, और ये जो लक्षण है ये आचार्य वामन के हैं। और जैसे यहाँ पर आचार्य वामन जो है इनके काव्य लक्षण पूछा गया है, अन्य जो आचार्य हैं उनके काव्य लक्षण एग्जाम में आ सकते हैं, तो एक बार जो हम उनको भी देख लेते हैं। तो जैसे आपका यहाँ पर काव्य आत्मध्वनि, तो यह लक्षण है आचार्य आनंदवर्धन का। भामक है शब्दार्थो संहितो काव्यम, और जो पंडित राज जगन्नाथ है इनका है श्रमणीयार्थ है प्रातिपदिक है शब्द काव्यम। आचार्य मम्मट करेगा तद अदोषो शब्दार्थो सगुणो अलंकृति पुनः कवपि। दंडी का है शरीरम तावद इष्टार्थ विच्छिन्ना पदावली। राजशेखर का है गुणवद अलंकृतम च वाक्य में काव्यम। आचार्य विश्वनाथ का है काव्यम रसात्मकम वाक्यम, और जो आचार्य कुंतक है शब्दार्थो संहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी। और चंडीदास काव्य प्रकाश दीपिकन के द्वारा रचित है, और आस्वाद जीवित पद संदर्भ है काव्यम, ये इनका लक्षण है। तो ये कुछ मेन जो आचार्य थे जिनके बारे में एग्जाम में आ सकता है। और एक जो आपके ये आचार्य रुद्रट रह गए हैं तो इनका रहेगा ननु शब्दार्थो काव्यम।
नेक्स्ट है तम राजा पर्णयन सम्यक त्रिवर्गेण भी वर्धते, अतः त्रिवर्गस्य अभिप्राय। तो 3 वर्ग यहाँ पर कौन कौन से हैं? तो इनका अर्थ यहाँ पर धर्म अर्थ काम से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मंडूकायनी शाखा ये किस में आती है, किस वेद के अंतर्गत आती है? और मंडूकायनी जो है यहाँ से बहुत से कैंडिडेट उलझ जाते हैं, क्योंकि मंडूक उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद ये आप अथर्ववेद में है। तो कुछ जो है इसको ही अथर्ववेद में मान लेते हैं कि ये भी जो अथर्ववेद में होगी, लेकिन ये आपकी जो है ऋग्वेद में है। मंडूकायनी शाखा 21 शाखाएँ शुरू में थी, तो इस समय जो है 5 शाखाएँ उपलब्ध हैं। शाकल शाखा, बास्कल शाखा, स्वलायन शाखा, शाखायन शाखा और मंडूकायनी शाखा, तो ये ऋग्वेद में है। नेक्स्ट है तस्मात् कृतकम शास्त्रम स्मृतिम च सन्निबंधनाम आश्रित्य आर्भटे शिष्टे शब्दानाम अनुशासनम। वाक्यपदस्याम कारिकायाम अकृतकम शास्त्रम, तो अकृतकम जो यहाँ पर आया है इसका अर्थ यहाँ पर अपौरुषेयम शास्त्रम से लिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर बुध युद्ध नस जनेंगे प्रोदुषुरभ्याणी, ये एक सूत्र है। इति में शुद्ध प्रयोग है और ये रहेगा बोध्यति पदम। नेक्स्ट है भरत मुनिना रसस्य संख्या स्वीकृता, आचार्य भरत मुनि उनको नाट्यशास्त्र के लिए जाना जाता है, 5वां वेद जिसे माना गया है। और रस की संख्या स्वीकार की गई है 8। वैसे जो 9 रस हैं, लेकिन इनके अनुसार जो यहाँ पर 8 जो आपके रस है ये माने गए हैं। नेक्स्ट जगह काव्यस्य आत्मध्वनि इति सिद्धांत प्रधानतया प्रतिपादितम। काव्य का आत्मा की ध्वनि मानने वाले आचार्य या फिर ध्वनि जो संप्रदाय है इसके लिए जाना जाता है आचार्य आनंदवर्धन को। ध्वन्य लोक इनके द्वारा रचित है। नेक्स्ट है साहित्य दर्पणानुसारम विशेषणम न साधु, और ये माना गया है लोकानुभूति को। नेक्स्ट है स्वर्णोधावती इति उदाहरण वेदांत रीत्या लक्षणा। स्वर्णोधावती जो है इसमें लक्षण पूछा गया है कि इसमें लक्षण कौन सी आई है, और अजहत जो लक्षण है उसका उदाहरण यहाँ पर ये इसमें माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हेतु प्रधान से अनुपलब्धि संख्या रीत्या, और यह है सूक्ष्म। नेक्स्ट है तर्क संग्रह रीत्या आदेश अस्मयी कारणम किम होती, और ये माना गया है द्रव्यतम को। आपका जो पदार्थ का क्वेश्चन है वो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें से भी जाए इस प्रकार के जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है उचित संबंध युक्त विकल्पम चुनती वर्ते पृथ्वी नतनमिति यस्य वर्ते, तो ये एक मंत्र है, और मंत्र जो आपका ये जो पर्जन्य जो सूक्त है उसमें से ये लिया गया है। नेक्स्ट हैगा अदूरवर्तनी सिद्धि राजन्वी गण्यता आत्मन है रघुवंश से ये मुक्ति है। तो ये आपका जो रघुवंश जो महाकाव्य उसमें से ली गई है, और उक्ति है ये वशिष्ठ की, वशिष्ठ ऋषि जो उनकी है। नेक्स्ट है यहाँ पर समीचीन तालिकाम चुनुत, और अचो अंत्यादि टी ये एक सूत्र है। अचो अंत्यादि टी जो आपकी टी संज्ञा जो है करता है। और दूसरा है यहाँ पर प्रगृह्य संज्ञा, और ये हो गया आपकी ई इंद्र है, ये उदाहरण है इसकी, यहाँ पर प्रगृह्य संज्ञा ये होती है। नेक्स्ट जो और
एक जो है यहाँ पर ये सूत्र प्रगृह संज्ञा वाला आ जाता है। तो इधर द्वय द्विवचन प्रगृह जो सूत्र है वो प्रगृह संज्ञा करता है आपका। और नेक्स्ट जो यहाँ पर आया है कृतधिक समास है, कृदंतधिक समास इनमें करता है प्रातिपदिक संज्ञा। और नेक्स्ट जो है यहाँ पर अलो अंत्यात पूर्व उपदा, ये भी आपका उपदा संज्ञा करता है। ये करता है आपके अंत्यादि अल की, अंतिम अल से पूर्व वर्ण की उपदा संज्ञा होती है। नेक्स्ट है केवल आगो भवती केवल आदि अस्य मंत्र से दृष्टा। तो इस मंत्र के दृष्टा ऋषि और ये है भृगु अंगिरस। नेक्स्ट है अग्निष्टोम आख्या सौम्याग अनुष्ठीयते, और ये है वसंत ऋतु में। नेक्स्ट है महदरण्यामी इत्यर्थ स्त्री प्रत्यय भवती, और यहाँ पर रहेगा अण्ययानी। नेक्स्ट रहेगा मेलनम समुचितम, तो सही जो यहाँ पर रहेगा आमुक्त है आंग मर्यादाधिपत्य हो। नेक्स्ट है संख्या दर्शने कैवल्यम, और कैवल्य जो यहाँ पर माना गया है पुरुष को। नेक्स्ट रहेगा सच्चिदानंद द्वयं ब्रह्म इत्यादि न वेदांत सारे लक्षितम, और इनके अनुसार माना गया है वस्तु को। नेक्स्ट है रुद्रदामना गिरनार लेखा भाषा विद्य, रुद्रदामन इनका गिरनार लेख और ये संस्कृत भाषा में है। नेक्स्ट है वागर्थी इत्यत्र समास है, ये आपका जो समास प्रकरण जो है उसमें से लिया गया है। और इसमें यहाँ पर समास तो केवल जो समास है उसका उदाहरण है ये। और समास एग्जाम में कई बार पूछ ले जाते हैं कि संस्कृत में जो समास है वो कौन कौन से हैं। तो संस्कृत जो है इसमें 5 समास हैं आपके, जिसमें विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त केवल समास हैं, प्रायण पूर्व पदार्थ प्रधान है अविभाव समास हैं, और प्रायण उत्तर पदार्थ प्रधान है तत्पुरुष हैं। और उसके बाद रहेगा आपका जो ऐसे बहुब्रीहि समास, अन्य पदार्थ प्रधान है बहुब्रीहि, और द्वंद्व समास प्रायण उभय पदार्थ प्रधान है द्वंद्व। ये जो आपके क्रमधार्य और द्विगुजाही है तत्पुरुष के ही भेद हैं। तो इस प्रकार से 5 है। और केवल समास जो इसका उदाहरण है ये वागर्थयु, और वाग अर्थो ईव ये इसका लौकिक है, और वागर्थ औ ईव ये इसका अलौकिक है, केवल समास है। इसका एक और उदाहरण है भूतपूर्व है, पूर्वम भूत है लौकिक विग्रह है, पूर्व अम्भूत से अलौकिक विग्रह है, और केवल समास है। तो इसमें 2 ही ये उदाहरण हैं जो एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट है ऋषि पुनः दना वाचम अर्थ है अनुधावती उक्ति एवं प्राप्त है। तो इस प्रकार की एक ये उक्ति आई है, और ये आपके उत्तरामचरित से ली गई है जो महर्षि भगवती के द्वारा रचित है। प्राचीन जो समय था उसमें ऋषि जो बात कह देते थे उसी प्रकार से फिर वो घटना होती थी, तो उसी के बारे में यहाँ पर ये बताया गया है। नेक्स्ट है सत्य विशुद्धि त्र उक्तः विद्यावेक पदागमः वाक्य पदस्य कारिकायां विद्यावेक पद्मा इत्यानेन पदेन स्वरूपा विद्या लक्ष्यते। और इसका जो संबंध है ये लिया गया है प्रणव रूपा से। नेक्स्ट है यहाँ पर नीति मंजरी प्रतिपाद विषय संबंध, और इसका संबंध है ऋग्वेद से। नेक्स्ट है लोका अधिकारी इत्यत्र सप्तमी विभक्तो नियम है, और यह है तदस्मिन अधिकमति दशंतांग अंगैति सूत्र निर्देशात। नेक्स्ट है यहाँ पर समीचीन ताल काम चुनुत और हंसौ, तो यह पुमान स्त्रियां। ब्राह्मण क्षत्रिय वीट शूद्र, ये आपकी जो जातियाँ जो थी पहले बटी हुई थी, तो यह है वर्ण नाम अनुपूर्वेण। शूद्र भार्य हैं जातेश्च, निरपणाम द्विजाशिष्ट हैं, यह है निर्धारणार्थ में। ये आपका जो यत् शायद निर्धारण जो सूत्र है वो इसमें लगता है जब किसी को बड़ा छोटा दिखाया जाता है।
जैसे यहाँ पर ये निर्णाम द्विज श्रेष्ठ है या कवि नाम कवि स्व कालदेश श्रेष्ठ है। नेक्स्ट है मनसा हरि वर्जति इत्यत्र गत्यर्थ कर्मणि इत्यादि सूत्रेण कर्मणि चतुर्थी कथम न भवति। तो ये है चेष्टायाः प्रीत्यभावात्। नेक्स्ट है पाणिनि शिक्षानुसारेण विसर्गस्य रूप परिवर्तनम कतिविधम भवति, और यह है अष्टविधम। नेक्स्ट है अग्निवेश्य गृह श्रोत्रम वेदस्य वर्तते, और ये कृष्ण यजुर्वेद का है। नेक्स्ट है तर्क भाषा रीत्या भावात्मक कार्य से कारणम कीदृश भवति, और ये माना गया है निमित्त कारण। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र से चतुर्थम अधिकरणम, कौटिल्य जो उनके द्वारा रचित अर्थशास्त्र, और चौथा अधिकरण जाइए कंटक शोधनम माना गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर सही मिलान, और सही मिलान जो करने में इसी प्रकार से है तत्तर जीवादि विविधा संसारिण मुक्ताश्च ये आहर्ता। नेक्स्ट है यहाँ पर अजहत स्वार्थ लक्षण, और यह आती है आपके उपादान लक्षण के अंतर्गत। नेक्स्ट है मान है वधाय हतन्वे जीवालस्य रिरिद्ध है अतरस्तु या मानदेव है। तो यहाँ पर जो इनमें स्तुति है ये किस देवता की हुई है, और स्तुति की बात करें तो यहाँ पर वर्ण जो सूक्त है उनकी स्तुति हुई है, और ये जो यहाँ पर वर्ण जो सूक्त है इनकी स्तुति हुई है 12 सूक्तों में, और 2 स्थानीय जो देवता इन्हें माना गया है, और ऋषि है इनके सुनैसेप। आकाश में हजारों स्तंभों से युक्त इनका प्रासाद है, और स्वर्णिम झूला है। ये माया शक्ति से जगत का संचालन करते हैं। सूर्य इनके नेत्र और वायुगत शब्द इनके श्वास प्रवास हैं। इनके नियम अत्यंत कठोर होने के कारण ये नैतिक अध्यक्ष के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनके नाम अन्य जैसे उरुशंस, असुर, क्षत्रिय, धृतवर्त, आदित्य, ऋतगोपा, अमृतस्य गोपा, दूतदक्ष, सौराट, मायावी, ऋतावधौ, उरुचक्षस, दिव्य कवि और सवियोजा। तो ये वर्ण सूक्त के लिए आए हैं। नेक्स्ट है संख्या रीत्या मोक्ष प्राप्ति कस्मात् अंगीक्रियते, और यह है ज्ञानात्। नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ए धातु से, क्योंकि कोई सा भी एग्जाम हो ए धातु से या क्वेश्चन एक जरूर आएगा ही आएगा। तो ए धातु और लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप, और ये रहेगा इदम ही। नेक्स्ट है प्रतिहर्ता ऋत्विक गणस्य विद्यते है, और यह है उदात्री गणस्य है। नेक्स्ट है शिशुपाल वधस्य सर्ग संख्या, और मिर्ची मार्गजोन के द्वारा जो रचित है सर्गों की संख्या इसमें 20 मानी गई है। नेक्स्ट है यहाँ पर तर्क संग्रह रीत्या मन की दृढ़ है। तो तर्क संग्रह जो उनके अनुसार मन किस प्रकार का है, वैसे मन जो है इसे उभयात्मक इंद्रिय माना गया है, और यहाँ पर इसे अनंतम परमाणु रूपम और नित्य माना गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज की यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।